वेलकम टू INT-CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका इंस्टॉलिंग एक्सचेंज सर्वर पार्ट 5। जैसा कि लास्ट वीडियोस में हमने रोल के बारे में समझा था कि रोल क्या होते हैं और मैसेज फ्लो कैसे होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम रोल्स के बारे में और देखते हैं कि रोल कैसे काम करते हैं। सबसे पहले जो भी कोई मेल बाहर से आता है तो सबसे पहले वो मेल किसके पास आता है? एज ट्रांसपोर्ट सर्वर के पास आता है। एज ट्रांसपोर्ट सर्वर क्या करता है? एज ट्रांसपोर्ट उस मैसेज को राउट करता है, मतलब कि जो बाहर से जो मैसेज आ रहा है उसको अंदर भेजने का काम और अंदर का मैसेज बाहर करने का काम, ये सारा काम कौन करता है? एज ट्रांसपोर्ट करता है। एज ट्रांसपोर्ट सर्वर ये भी ध्यान रखता है कि जो मेल आ रहे हैं वो केवल सही मेल ही क्या कर पाए, अंदर आ पाए, फालतू के मेल अंदर ना आ पाए। ये चीज का भी कौन ध्यान रखता है? एज ट्रांसपोर्ट ध्यान रखता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एज ट्रांसपोर्ट के पास ऐसा कोई मेल आया, ऐसे किसी यूजर के लिए मेल आया जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है ही नहीं, तो उस मेल को अंदर भेज के कोई मतलब है नहीं, तो वो उस मेल को अंदर हब ट्रांसपोर्ट के पास ना भेजते हुए क्या कर देगा, यहीं से क्या कर देगा, भगा देगा। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान कौन रखता है? आपका एज ट्रांसपोर्ट रखता है। एंटी स्पैम एंड एंटीवायरस, ये सारा काम कौन करने वाला है? एज ट्रांसपोर्ट। मैसेजिंग पॉलिसी एंड कंप्लायंस, मैसेज की पॉलिसी अप्लाई करना, जैसे कि आप चाहते हैं सारे मेल की कॉपी एमडी को भेज दी जाए या पर्टिकुलर मेल को क्या कर दिया जाए, ड्रॉप कर दिया जाए, तो इस सारी पॉलिसीज क्या कर सकते हैं आप यहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, एज से मेल फिल्टर होकर कहां भेजा जाएगा? किसी और दूसरे सर्वर में भेजा जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है कि इसी सर्वर पे क्या चल रहा हो, सारे रोल क्या चल रहे हो, बाकी जितने रोल है वो सारे किस पे ऊपर चल रहे हो, इसी एक ही सर्वर पे चल रहे हो। मतलब कि कौन कौन से रोल? हब ट्रांसपोर्ट, मेल बॉक्स, क्लाइंट एक्सेस, यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर, ये सारे किसके ऊपर चल रहे हो? इसी सर्वर के ऊपर चल रहे हो। तो सबसे उसके बाद एज ट्रांसपोर्ट के बाद सबसे पहले मेल किसके बाद आएगा? फिर एज ट्रांसपोर्ट से मेल किसको भेज दिया जाएगा? हब ट्रांसपोर्ट के पास। हब ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? मैसेज को ट्रांसपोर्ट करना और राउट करना। राउट का मतलब कि अंदर का बाहर करना और बाहर से जो मेल आ रहा है उसको मेल बॉक्स पर भेजना। ये काम कौन करेगा? हब ट्रांसपोर्ट। और साथ ही मैसेज को ट्रांसपोर्ट करने का काम, मतलब कि इसको पर्टिकुलर लोकेशन पे सही यूजर के मेल बॉक्स में डिलीवर करने का भी काम कौन करेगा? यूजर हब ट्रांसपोर्ट ही करेगा। ठीक है, मैसेजिंग पॉलिसी और कंप्लायंस, जो मैसेज पॉलिसी है वो आप कहां पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, हब ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हब ट्रांसपोर्ट से मेल कहां पे स्टोर कर दिया जाता है? मेलबॉक्स सर्वर पे स्टोर कर दिया जाता है। मेलबॉक्स सर्वर पे क्या स्टोर होती है? कैलेंडरिंग, जो भी आपकी सब पब्लिक फोल्डर सारा यही स्टोर होता है। मैसेज रिकॉर्ड मैनेजमेंट, जितने मैसेज आए, कितने गए, सारे मैसेज जो होता है सब कुछ कहां रिकॉर्ड होता है? मेलबॉक्स सर्वर पे ही। और क्लस्टरिंग, मेलबॉक्स कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन और क्लस्टरिंग, ये सारा किसके ऊपर होने वाला है? मेलबॉक्स के ऊपर ही होने वाला है। ठीक है, इसके बाद जब भी क्लाइंट को मेल एक्सेस करना है तो वो किसके पास आएगा? क्लाइंट एक्सेस सर्वर के पास। तो ठीक है, तो क्लाइंट एक्सेस सर्वर के पास कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है? आउटलुक एनीवेयर, आउटलुक वेब एक्सेस, एक्सचेंज एक्टिव सिंक, वेब सर्विस, ऑटो डिस्कवर, पॉप3 एंड आईमैप, ये सारी सर्विसेज किसके पास चल रही है? क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल के पास चल रही है। मतलब चाहे आपका क्लाइंट आउटलुक एनीवेयर से एक्सेस करे, चाहे वेब एक्सेस से करे, चाहे एक्टिव सिंक से एक्सेस करे, चाहे पॉप से एक्सेस करे, चाहे आईमैप से एक्सेस करे, किसी भी मेथड के थ्रू वो क्या करे? मेल एक्सेस करता है, तो भी सबसे पहले उसको किसके पास आएगा? सबसे पहले वो क्लाइंट एक्सेस सर्वर के पास ही आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका यूनिफाइड मैसेजिंग रोल जो पूरा अलग है, उसका काम क्या है? वॉइस एंड फैक्स मैसेज, ऑटो अटेंडेड एंड आउटलुक वेब वॉइस एक्सेस, ये सारे काम किसके हैं? यूनिफाइड मैसेजिंग सर्वर रोल के हैं। ठीक है, इसमें से जो आपकी एज ट्रांसपोर्ट और यूनिफाइड मैसेजिंग, ये क्या है? ऑप्शनल रोल है, रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, और अभी ये जो रोल जो सारे एक ही मशीन पे डले हुए हैं, चारों रोल, इनको आप चाहे तो अलग अलग मशीन पे भी क्या कर सकते हैं, अलग अलग सर्वर पे भी क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं सर्वर रोल्स के बारे में देखते हैं। एज ट्रांसपोर्ट मस्ट बी ऑन इट्स ऑन सेपरेट फिजिकल मशीन। एज ट्रांसपोर्ट की जो मशीन होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? पूरी ही सेपरेट होनी चाहिए।
ठीक है, ये किसी दूसरी मशीन किसी दूसरे रोल के साथ कोएग्जिस्ट नहीं करेगा। नो अदर रोल्स, इस मशीन के ऊपर जो चलेगा केवल यही एक सिंगल रोल चलेगा, एज ट्रांसपोर्ट। आप सोचेंगे इसी मशीन के ऊपर हब ट्रांसपोर्ट या मेल बॉक्स डाल दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्लेस्ड इन पेरीमीटर डीएमजेड, इसको हम कहां रखते हैं? पेरीमीटर नेटवर्क में, मतलब कि आपका जो फायरवॉल से जो बाहर का जो एरिया जो होता है उसे बोलते हैं डीएमजेड, पेरीमीटर नेटवर्क। डीएमजेड का मतलब होता है डीमिलिटराइज्ड जोन। ठीक है, तो इसको कहां रखा जाता है? आपके इस ट्रांसपोर्ट को डीएमजेड में रखा जाता है, फायरवॉल के बाहर। ठीक है, मे बी वर्क ग्रुप मेंबर और ज्वाइन टू डोमेन। अब जो एज ट्रांसपोर्ट है वो ऐसा भी हो सकता है कि केवल वर्क ग्रुप का पार्ट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो किसका पार्ट हो? डोमेन का। ठीक है, यूज द एक्टिव डायरेक्टरी एप्लीकेशन मोड एडम फॉर कॉन्फ़िगरेशन एंड रिसिपिएंट इंफॉर्मेशन। अब एज ट्रांसपोर्ट सर्वर को भी किससे बात करनी पड़ती है? उसको भी तो ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कौन कौन से यूजर हैं, कौन कौन से यूजर नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन किसको भी चाहिए? एज ट्रांसपोर्ट को भी तो चाहिए। तो एज ट्रांसपोर्ट एक्टिव डायरेक्टरी से डायरेक्ट ना बात करते हुए किसके थ्रू बात करता है? तो एज ट्रांसपोर्ट एक प्रोटोकॉल यूज करता है जो कि क्या है? एडम, एक्टिव डायरेक्टरी एप्लीकेशन मोड प्रोटोकॉल को यूज करता है, और इसके थ्रू किससे बात करता है? एक्टिव डायरेक्टरी से बात करने का काम करता है। ठीक है, प्रोवाइड बैक टू बैक इंक्रिप्शन, ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन हब एंड एज आर इंक्रिप्टेड। ठीक है, आपका एज चाहे हब से बात कर रहा है या फिर एज किसी एक्सटर्नल वेब आउटसाइड में किसी और मेल सर्वर से बात कर रहा है, सारा जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है? इंक्रिप्टेड होता है। ठीक है, मैसेज हाइजिंग, मैसेज हाइजिंग का ये काम करने वाला है, जैसे कि एंटी स्पैम का काम, एंटीवायरस का काम, ये सारा काम कौन करने वाला है? आपका एज ट्रांसपोर्ट ही करेगा। नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी रोल नहीं है, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि आप इसको डालें ही, यूज करें। दिस इज नॉट अ रिक्वायर्ड मैंडेटरी। ठीक है, ऑप्शनल रोल है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लाइंट एक्सेस सर्वर के बारे में। तो जब भी आपके क्लाइंट को मेल एक्सेस करना है मेल बॉक्स सर्वर से, तो सबसे पहले वो किसके पास आएगा? क्लाइंट एक्सेस सर्वर के पास आएगा। और क्लाइंट एक्सेस सर्वर किस वेरीफाई करेगा यूजर को, और फिर उसके बाद क्या कर देगा? मेल बॉक्स से मेल लाके क्लाइंट को दे देगा। ठीक है, तो आउटलुक सपोर्ट आउटलुक वेब एक्सेस, एक्सचेंज एक्टिव सिंक, आउटलुक एनीवेयर, पॉप 3, IMF4 प्रोटोकॉल, ऑटो डिस्कवर, ये सारी सर्विसेज किसके ऊपर चल रही है? क्लाइंट एक्सेस सर्वर से। मतलब कि आप क्लाइंट आउटलुक एनीवेयर से एक्सेस कर रहे हैं तो भी सबसे पहले किसके पास आना पड़ेगा? क्लाइंट को, क्लाइंट एक्सेस सर्वर के पास। चाहे आप मोबाइल से एक्सेस कर रहे हैं, मोबाइल से एक्सेस करने के लिए एक्टिव सिंक का यूज किया जाता है। तो जब आप मोबाइल से भी एक्सेस कर रहे हैं तब किसके पास आएगा? क्लाइंट एक्सेस सर्वर के पास ही आना है। चाहे आप आउटलुक वेब एक्सेस से मेल एक्सेस कर रहे हैं, जैसा कि अपनों ने पहले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियोस में करके देखा था मेल को, तो आप पहले आउटलुक वेब एक्सेस से मेल एक्सेस कर रहे हैं तो भी किसके पास आना है आपको? क्लाइंट एक्सेस सर्वर के पास। चाहे पॉप 3 से करें, चाहे IMF4 प्रोटोकॉल, किसी से भी आप मेल एक्सेस करें, सबसे पहले किसके पास आना है आपको? क्लाइंट एक्सेस सर्वर के पास ही आना है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हब ट्रांसपोर्ट सर्वर के बारे में। हैंडल मैसेज डिलीवरी एंड राउटिंग विद इन द एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन बाय यूटिलाइजिंग द एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं एक्सचेंज के अंदर मेल को डिलीवर करने का काम, राउट करने का काम। ये काम कौन कर लेगा? सारा हब ट्रांसपोर्ट ही करेगा। किसको? एक्टिव डायरेक्टरी को यूज करके। मतलब कि ये क्या करेगा? एक्टिव डायरेक्टरी को यूज करके जो इंटरनल मेल फ्लो है कि भैया एक यूजर का मेल किसी दूसरे यूजर को ट्रांसफर करना, भेजना, ये सारा काम कौन करेगा? हब ट्रांसपोर्ट ही कर लेगा। हैंडल मैसेज डिलीवरी एंड राउटिंग, जो मैसेज डिलीवरी है वो काम, या फिर राउटिंग का काम। डिलीवरी का मतलब कि पर्टिकुलर यूजर को डिलीवर करना, और राउटिंग करने का काम, ये सारा काम कौन करेगा? आपका हब ट्रांसपोर्ट ही करेगा। अप्लाई मैसेज पॉलिसी टू इनकमिंग एंड आउटगोइंग मेल। ठीक है, आपके कोई भी इनकमिंग बाहर से कोई मेल आ रहा है वो, या फिर अंदर से कोई मेल बाहर जा रहा है, उन सब पे जो आप पॉलिसी लगाना चाहते हैं तो कहां लगा सकते हैं आप? हब ट्रांसपोर्ट पे लगा सकते हैं। कैन हैंडल मैसेज हाइजीनिक फंक्शन, अगर आपका एज ट्रांसपोर्ट नहीं है तो उस कंडीशन में आप मैसेज हाइजीनिंग का काम, मतलब कि एंटी स्पैम का,
एंटीवायरस का काम, वो सारा काम भी किससे करवा सकते हैं, हब ट्रांसपोर्ट से करवा सकते हैं। ठीक है, मेल बॉक्स के बारे में बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग मेल बॉक्स डेटाबेस एंड पब्लिक फोल्डर, मतलब कि आपका जितना जो मेल आएगा, आपके पास जितना मेल आएगा या फिर आप कोई भी मेल भेजोगे, वो कैलेंडरिंग, कॉन्टेक्ट, हर चीज कहां पे स्टोर की जाएगी, मेलबॉक्स सर्वर पर ही स्टोर की जाएगी। मेलबॉक्स सर्वर पे क्या होगी, एक डेटाबेस बनी हुई होगी, उस डेटाबेस के अंदर आपका सारा डेटा, सारे मेल्स वगैरह जो भी है सब कुछ क्या स्टोर किया जाएगा, उसी डेटाबेस में स्टोर किया जाएगा। द ओनली रोल दैट कैन बी क्लस्टर, यही वो रोल है जिसको क्या कर सकते हैं, क्लस्टर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी भी रोल को आप क्लस्टर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बात कर, और आप जो बैकअप लेंगे वो भी किसका लेंगे, मेलबॉक्स का ही लेंगे। क्यों, क्योंकि यहीं पे तो क्या आपका यूजर का डेटा है सारा, तो आपको क्लस्टर इसी को करना है, डेटा भी बैकअप भी इसी का लेंगे। ठीक है, क्योंकि डेटा सारा इसी पे। अब दूसरे रोल्स पे तो क्या है, पॉलिसीज है और छोटी मोटे कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर उनका बैकअप नहीं भी है तो भी क्या कर सकते हैं, आप कॉन्फ़िगर फिर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट अगर आपके मेल अगर डिलीट हो गए, चले गए, तो आप क्या वापस तो ला सकते हैं क्या, नहीं। इसीलिए इसी रोल को क्या कर सकते हैं, आप क्लस्टर कर सकते हैं, और इसी का क्या लेंगे, आप बैकअप भी लेंगे इसी सर्वर का। ठीक है, इसके बाद जो आता है यूनिफाइड मैसेजिंग। इस यूनिफाइड मैसेजिंग का पूरा अपना काम है, वॉइस मैसेजिंग का काम, फैक्स सर्विसेज का काम, कॉल आंसरिंग का। ठीक है, फैक्स रिसीव, आउटलुक, वॉइस एक्सेस, सारे काम कौन करने वाला है, आपका यूनिफाइड मैसेजिंग ही करने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।